ना तुम आप सत्संग बिनती सुनो। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेस सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जानहि जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ले रखने हार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बांधगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आगे अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई कर्म भर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्त का स्रोत भक्त सुनाई सबसे न्यारी वेद कते वनता है बेचारी ताहाँ से डर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी पहल समारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे
अचरज प्रेम श्रृंगार किया मैं, अचरज प्रेम श्रृंगार विराजे सतगुरु बस्तर धार विराजे सतगुरु बस्तर धार दर्श उन करूं समारे समारे दर्श उन करूं समारे समारे गाऊं गुण उनका बारंबार गाऊं गुण उनका बारंबार आओरी सखियों जोड़े मेले झाड़ आओरी सखियों जोड़े मेले झाड़ गाओ और दर्शन करो निहार गाओ और दर्शन करो निहार गुरु मेरे बैठे पलंग समारे हजूर मेरे बैठे पलंग समारे दादाजी मेरे बैठे पलंग समारे आज मेरा जागा भाग अपार आज मेरा जागा भाग अपार रही मैं गुरु के सन्मुख ठाड़ रही मैं गुरु के सन्मुख ठाड़ करूं मैं उन चरणन आधार करूं मैं उन चरणन आधार चाहूं नहीं दूसर से उपकार चाहूं नहीं दूसर से उपकार गुरु की बांधी टेक समार हजूर की बांधी टेक समार गुरु पर डारूं तन मन बार हजूर पर डारूं तन मन बार बचन पर उनके रहूं होशियार बचन पर उनके रहूं होशियार कर्म सब दीने गुरु ने झार कर्म सब दीने गुरु ने झार उतारा नौका दे भो पार उतारा नौका दे भो पार सूरत को शब्द सुनाई धार सूरत को शब्द सुनाई धार गगन चढ़े पहुंची घर कर तार गगन चढ़े पहुंची घर कर तार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुरार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार हुई आते निर्मल छूटा गुबार हुई आते निर्मल छूटा गुहार नाम की सुनी जाए धधकार नाम की सुनी जाए धधकार बांसुरी सुनी नई जनकार बांसुरी सुनी नई जनकार सूरत और नृत्य लगाया तार सूरत और नृत्य लगा
अब चौथे पद के पार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब निस दिन उन दरबार करूं अब निस दिन उन दरबार आज मेरे आनंद होत अपार आज मेरे आनंद होत अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार गुरु आरत विध लीन बताई गुरु आरत विध लीन बताई मोह नींद से लिया जगाई मोह नींद से लिया जगाई शब्द अनाहत पता जनाई शब्द अनाहत पता जनाई सूरत इधर से उधर लगाई सूरत इधर से उधर लगाई दृष्टि खुली और छवि दिखलाई दृष्टि खुली और छवि दिखलाई मगन होए कर निज घर आई मगन होए कर निज घर आई मान सरोवर थाल बनाया मान सरोवर थाल बनाया ज्योत चंद्रमा दीप धराया ज्योत चंद्रमा दीप धराया लगन लागे से आरत साजी लगन लागे से आरत साजी नाद अनाहद घट में बाजी नाद अनाहद घट में बाजी मन बैरी से जीती बाजी मन बैरी से जीती बाजी सुमत समाई दुर्मत भारी सुमत समाई दुर्मत भारी गुरु चरणन पर मैं बल जाऊं दादा चरणन पर मैं बल जाऊं उनकी दया से सतपद पाऊं उनकी दया से सतपद पाऊं डोर लगे और चढ़ी गगन को डोर लगे और चढ़ी गगन को डोर लगे और चढ़ी गगन को उमगा मन राधा स्वामी कहने को उमगा मन राधा स्वामी कहने को उमगा मन राधा स्वामी कहने को गुरु आरत विध दीन बताई गुरु आरत विध दीन बताई
प्रतिदिन 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 प्रति आनंद होए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए पाए दरस राधा स्वामी चरण के दिन प्रति आनंद होए पाए दरस राधा स्वामी चरण के दिन प्रति आनंद होए राधा स्वामी मेरे परम प्यारे राधा स्वामी मेरे परम प्यारे उन बिन और न दिखे कोई उन बिन और न दिखे कोई सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए से कमल और गगन मान सर राधा स्वामी अंश विराजत दोए से कमल और गगन मान सर राधा स्वामी अंश विराजत दोए हमरे गुफा पर सत्य भवन में हमरे गुफा सत्य भवन में सत्य पुरुष की बैठक होए सत्य पुरुष की बैठक होए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए राधा स्वामी मेल अनूप अपारा अलख अगम पर सोए राधा स्वामी महल अनूप अपारा अलख अगम पर सोए राधा स्वामी परम उदार दयाला राधा स्वामी परम उदार दयाला जीव दया कर समर्थ सोए जीव दया कर समर्थ सोए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए सतगुरु रूप धार जग आए काल करम धो बैठे रोए सतगुरु रूप धार जग आए काल करम धो बैठे रोए निज मार्ग पर घट कर गाया निज मार्ग पर घट कर गाया प्रेम सहित सुत शब्द समोहे प्रेम सहित सुत शब्द समोहे सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए सखी मेरे दिन प्रति आनंद होए अग्नित जीव उबार लिए हैं पाप पुण्य सब डारे धोए अग्नित जीव उबार लिए हैं पाप पुण्य सब डारे धोए दास निकाम धर्म जग में दास निकाम धर्म जग में अपनी दया से दिया दर्शन मोरे अपनी दया से दिया दर्शन मोहे
प्रत्ये आनंद होए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद होए कर्म भरम के बंधन काटे जन्म जन्म के पातक खोए कर्म भरम के बंधन काटे जन्म जन्म के पातक खोए सी लीला राधा स्वामी धारी जैसी लीला राधा स्वामी धारी जैसी लीला राधा स्वामी धारी ऐसी जग में हुई है न होए ऐसी जग में हुई है न होए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद होए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद होए बारंबार करूं मैं विनती मांगू दान सो दीजे मोए बारंबार करूं मैं विनती मांगू दान सो दीजे मोए दर्शन बचन अमी पर सारी दर्शन बचन अमी पर सारी चरणामृत मुख अमृत धोए चरणामृत मुख अमृत धोए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद होए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद होए प्रेम भक्त और विलास नवीना दिन प्रत्ये मोहे बराबत होए प्रेम भक्त और विलास नवीना दिन प्रत्ये मोहे बराबत होए कभी न बिछड़ूं चरण शरण से यही दास को आशीष होए कभी न बिछड़ूं चरण शरण से यही दास को आशीष होए राधा स्वामी प्यारे दुख हर मेरे राधा स्वामी प्यारे दुख हर मेरे हाँ राधा प्यारे प्यारे दुख हर मेरे अब नहीं बिछड़ना होए अब नहीं बिछड़ना होए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद होए सखीरी मेरे दिन प्रत्ये आनंद हो मेरे
सत पांचों चोर पकड़ दो, पांचों चोर पकड़ दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। जिस जाऊं देश काल भुलावत, जित जाऊं देश काल भुलावत, चरणन में चित मोरे जकड़ दो, चरणन में चित मोरे जकड़ दो। तुम दाता क्यों देर लगाओ, तुम दाता क्यों देर लगाओ, अब तो जल्दी कर दो, अब तो जल्दी कर दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। कहाँ लगे कहूँ कहने नहीं आवे, कहाँ लगे कहूँ कहने नहीं आवे, मांगूं सो मोहे वर दो, मांगूं सो मोहे वर दो। राधा स्वामी प्रीतम प्यारे, राधा स्वामी प्रीतम प्यारे, राधा स्वामी प्रीतम प्यारे, मोहे नित नित अपना संग दो, मोहे नित नित अपना संग दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। मेरी सूरते चुनरिया रंग दो, मेरी सूरते चुनरिया रंग दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, रंगीले सतगुरु। गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, खेलो बिगसो संग गुरु के, खेलो बिगसो संग गुरु के, संग गुरु के, शरण लई अब सतगुरु संगा, शरण लई अब सतगुरु संगा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा। पांचों दूत और 10 इंद्री को, पांच दूत और 10 इंद्री को, 10 इंद्री को, पटक चलो तज यह नौखंडा, पटक चलो तज यह नौखंडा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा। गुरु दया से वीर बनो तुम, गुरु दया से वीर बनो तुम, वीर बनो तुम, काटो काल कर्म का फंदा, काटो काल कर्म का फंदा, रल मिले गुरु संग
त्यागो, छोड़ चलो ये सब पाखंडा, छोड़ चलो ये सब पाखंडा, छोड़ चलो ये सब पाखंडा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, माया ममता सब ही विसारो, माया ममता सब ही विसारो, सब ही विसारो, बस में कर लो मन मत मांदा, बस में कर लो मन मत मांदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले रल मिले रल मिले रल मिले रल मिले गुरु संग करो आनंदा, मन और सूरत चढ़ाओ घट में, मन और सूरत चढ़ाओ घट में, चढ़ाओ घट में, तोले करो तुम अतुल आनंदा, तोले करो तुम अतुल आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, पिंड अंड के पार चलो तुम, पिंड अंड के पार चलो तुम, पार चलो तुम, सुन सरोवर पार ब्रह्मांडा, सुन सरोवर पार ब्रह्मांडा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, ढोले मृदंग बांसुरी सुन कर, ढोल मृदंग बांसुरी सुन कर, बांसुरी सुन कर, बिन सुनो पाओ सचखंडा, बिन सुनो पाओ सचखंडा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, अलख आगम और राधा स्वामी, अलख आगम और राधा स्वामी, राधा स्वामी, निज घर जा जहाँ सदा बसंता, निज घर जा जहाँ सदा बसंता, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, सुमित विवेक ध्यान गुरु धारो, सुमित विवेक ध्यान गुरु धारो, ध्यान गुरु धारो, सहज रूप ये धरा अचिंता, सहज रूप ये धरा अचिंता, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, निज घर का संदेश सुनावे, निज घर का संदेश सुनावे, संदेश सुनावे, फेरा राधा स्वामी नाम का झंडा, फेरा राधा स्वामी नाम का झंडा, फेरा राधा स्वामी नाम का झंडा, रल मिले गुरु संग करो आनंदा, रल मिले रल मिले रल मिले रल मिले रल मिले गुरु संग करो आनंदा। सार्वचन रामस्वामी नसरियानी वार्षिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज
दफा 65। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और ये लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है, पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूपों के परे पहुँचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल हैं, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से ख्वाह उसके वाच स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके वाच स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। दफा 67। संत सतगुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्यपुरुष राजस्वामी की, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं, बतलाते हैं ताकि जीव माया के हद से परे हो जावे। सच्चे साध की गति 10वें द्वार यानी शुद्ध शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। और जो कोई किस मुकाम के नीचे रहे उनका दर्जा पूरे साध से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्यपुरुष राजस्वामी का इष्ट धारण करे। ये नाम राजस्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राजस्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीके के मुआफिक जाप करे या अंतरी सुमरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने, तो जरूर उसका उद्धार होगा। और ये बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जाएगी। दफा 68। ये जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहस्दल कमल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहस्दल कमल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सत्पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सब से ज़्यादा है। ये सब संतों के अधीन हैं और संत सिर्फ सत्पुरुष राधा स्वामी के अधीन हैं। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्र और कुरान और पुराण पर फायक है, यानी इनसे ऊंचा है। वेद और कुरान और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है और थोड़ा सा जिक्र निर्वृत्ति यानी नजात का है। और संतों के वचन में असली मतलब निर्वृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फायक हैं और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहाँ से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए और माया यानी कुदरत ने जहूरा किया। और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वह सिर्फ निवृत्ति का जिक्र करते हैं और ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है, यानी वेद में 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, ये प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निर्वृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालत बहुत वर्णन किए हैं और तरीका अभ्यास और शिनाख्त मालिक कुल का बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है कि वेद की हद से
जो कि 3 गुण से मिला हुआ है न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक यह है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया तब वेद के सिर पर उसके चरण हैं, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, वर्णाश्रमाभिमे भिमानेन श्रुतिदासो भव्य नर वर्णाश्रम विहीनस्य श्रुतिपादोत मूर्धन्य। इस तरह मुसलमान फकीर कामिल भी सरह के पाबंद नहीं बल्कि सरह के हुक्म पर उनका हुक्म है। प्रेम पत्रा स्वामी 5वां भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 34 का सिलसिला। एक गुरु करके दूसरा गुरु न करने के बयान में परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, बाजे मर्द और औरतों का ये ख्याल है कि एक गुरु करके दूसरा गुरु न करना चाहिए, तो ये बात उस हालत में दुरुस्त है जबकि सच्चे और पूरे गुरु पहले ही मिल जावें। और जो किसी ने वंशावली या मामूली गुरु कर लिया है और उसने सच्चे मालिक का भेद और जुगत उसके मिलने की घट में नहीं समझाई और उल्टा नकल यानी मूर्ति और तीर्थ में भरमा दिया, तो उसका नाम गुरु नहीं हो सकता, बल्कि वह पाखंडी और धोखा देने वाला है और आप भी धोखा खाया हुआ है। फिर ऐसे गुरु को छोड़ने में जिस वक्त के सच्चे गुरु मिलें हरगिज देर नहीं करनी चाहिए। झूठे गुरु की टेक को तज तन कीजे वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सूरत शब्द बिन जो गुर होई, ताको छोड़ो पाप कटा। सच्चे गुरु की पहचान यह है कि घट में कुल मालिक और रचना का भेद बतावें और शब्द सुनाकर अंतर में सूरत यानी रूह और मन को सिमटावें और चढ़ावें और आँख के मुकाम से जहाँ जागृत अवस्था में जीव की मुख्य कर बैठक है चलने की तरकीब समझावें। और आप कुल मालिक के स्थान से बाखबर आए होमें या अपना काम यहीं अभ्यास करके पूरा कर चुके होमें या साधना कर रहे होमें। पहले का नाम संत सदगुरु और दूसरे का साधगुरु या प्रेमी अभ्यासी है। उनके उपदेश और सत्संग से जीव का कारज बन सकता है और कोई दूसरी जुगत से सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है और 84 का भ्रमना नहीं छूटेगा। अब जीवों को आप विचारना चाहिए कि सच्चे मालिक और असल से मिलने की सच्ची जुगत बताने वाला और रास्ता चलाने वाला ही गुरु हो सकता है या कि नकल और भ्रमों में और बाहरमुखी कामों में भटकाने वाला और असल से बेमुख रखने वाला। वह तो आप ही बेखबर है और भ्रमों में भ्रम रहा है और धन और पूजा के लालच औरों को भी भरमाता है। ऐसे झूठे आदमी से जिसने पाखंड करके या नादानी से अपना नाम गुरु रखा है, रिश्ता गुरबाई का तोड़ना मुनासिब है या नहीं? इसमें कभी पाप नहीं होगा बल्कि कुल मालिक राजी और खुश होगा उन जीवों का जिन्होंने सच्चा उपदेश लेकर अभ्यास शुरू किया है और सच्चे गुरु और सच्चे मालिक की शरण में आए हैं। अपनी मेहर से आप उद्धार करेगा और रास्ता तय करने में मदद देगा। इस बात की सचोटी का हाल थोड़े दिन के अभ्यास से जीव को मालूम हो सकता है। अमृत उपदेश राज स्वामी, वचन परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज, वचन 144। परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, उदारता एवं दालचीनता का पालन करना चाहिए तथा आय का एक निश्चित भाग परमार्थी कार्यों में व्यय करना चाहिए। वचन 145। संसार में दूसरों से ऐसा ही व्यवहार करना अपेक्षित है जैसा कोई व्यक्ति दूसरों से व्यवहार पाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है तो उसे हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। संसार में नाम, यश प्राप्ति आदि के लक्ष्य से कुछ करना उचित नहीं। वचन 146।
सत्संग में तो भर भर कर प्रेम की दात मालिक लुटाता है और उस प्रेम की दात को प्रेमी भर भर झोली लूटते हैं। जहाँ काल और कर्म की धूल उड़ाई जाती है, मन माया को दूर हटाया जाता है और इस जीव निर्मल में शब्द चैतन्य की शक्ति भरी जाती है। शब्द का आहार पाकर ये सूरत पुष्ट होती है, निखर जाती है, खिल उठती है, अंतर में ठुमका भरती है और जब ये सूरत शब्द के तार पर नाचती है तो जीव अपना आपा भूल जाता है। जो शब्दरता, शब्द भेदी और शब्द मार्गी गुरु हैं उनसे ही कारज बनेगा, दुनियादार गुरुओं से काम नहीं बनेगा। उनका संग सत्संग नहीं है, न ही मंदिर मूर्त की पूजा और केवल ग्रंथों के पढ़ने से काम बनेगा। शब्दरता गुरु ढूंढ तेरे भले की कहूँ, तिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ। गुरु वही जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। सतगुरु के अतिरिक्त किसी से भी अपनी आध्यात्मिक अनुभूति यानी प्रत्यक्ष परिचय किसी मूल्य पर भी नहीं बताना चाहिए। वचन 148। सत्संगी के सभी क्रियाकलापों लौकिक या अलौकिक में सत्य ही पथ दिग्दर्शक होना चाहिए। जिसमें सत्य का रंच मात्र भी अभाव हो उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वचन 149। रोजाना अभ्यास में बैठने के समय विरह और तड़प के साथ प्रार्थना गहरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रार्थना न सुनी जाए। देर अबेर जरूर उनको वक्त के संत सद्गुरु मिलेंगे, फिर बिना किसी भेदभाव या अटक भटक के या अपने आप को किसी केंद्र की प्रचलित मान्यताओं से न संबंधित करके ऐसे महापुरुष के सत्संग में जरूर जाना चाहिए जहाँ वचन वाणी कुल मालिक से प्रेम बढ़ाने के निमित्त होता हो और प्रेमी जन मौजूद हों। ऐसे महापुरुष के संग में बिना किसी पूर्व धारणा के यदि जाएंगे तो यदि वह पूरे गुरु होंगे तो दर्शन करते ही मन प्राण सिमट जाएंगे और उनके वचनों का असर अंतःकरण पर तीर के माफिक होगा। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। और गुरु मारा बचन का बान, मेरा गया कलेजा छान। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे रोदाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही मोगत खेदा। शिव भर मत फिरे नित चार खानी, जोगी पेले रहे सब मन की घानी। आदि का मिले सतगुरु आई, स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। से ऊंचा देश है हर ठिकानी, संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी।
मोहे महिमा सुनाई, जगाई के घर पहुँचूं भाई, अंग कर सार रस मैंने पिया अंघाई, गुरु चरण में मन शांति न आई, बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, न रसन तने तलहूं कह मन थिरताई, मैं करे शब्द विलासा, धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा, कोई समर्थ नहीं जासे मांगूं दाना, धार बरसा करो खोलो अमृत खाना, दया करो मेरे समर्थ स्वामी, गावत रहूं नित राधा स्वामी, याल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी, गावत रहूं नित राधा स्वामी, और करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दाता मेरे चित चरण लागे, दादा प्यारे चित चरण बार बार कर जोड़ कर सविनय करहूं पुकार, साध संग मोहे देव नितर, मैं गुरु दाता पासिंद समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो, तुम सदा वारूं चरण क्या मुखले में गाम, मेहर कर
करे जैसे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी नेत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहे देव दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारने प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तक्ष तुम दर एते विलंब क्यों दया करो मेरे साहिया रे हो प्रेम की गाते दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दाते दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब होत बार बार करे सविनय करहूं पुकार साध संग मोहे देव परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी के अमर में रहे निगम काती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी
रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। पानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी।